5 BSc सेमेस्टर 1 सब्जेक्ट नेम इज़ प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल विथ सी। तो आज जो हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे वो है प्रैक्टिकल नंबर 3B। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट डे नेम ऑफ वीक यूजिंग स्विच केस। तो यहाँ पे हम लोगों को सी लैंग्वेज का यूज़ करना है और स्विच केस स्टेटमेंट यूज़ करके हम लोगों को क्या करना है, डे नेम प्रिंट करना है वीक का स्क्रीन पे। तो हम लोग करेंगे इसको सी लैंग्वेज में, टर्बो सी में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्विच केस स्टेटमेंट होता क्या है। तो जो स्विच स्टेटमेंट होता है वो क्या है, अल्टरनेट टू इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट। तो इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट हम लोग कब यूज करते हैं, जब अपने पास मल्टीपल चॉइस होती है ना। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि विच अलाउ अस टू एग्जीक्यूट मल्टीपल ऑपरेशन फॉर द डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अ सिंगल वेरिएबल कॉल्ड स्विच वेरिएबल। So we can define various statement in the multiple cases for the different values of a single variable. तो हम लोगों के पास क्या होती है, लिस्ट होती है और अपने को मैच करना रहता है। जहाँ पे भी हम लोगों का वो वैल्यू मैच होता है तो उसमें जो भी हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखा होता है वो क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। ये स्विच स्टेटमेंट का है। तो पहले मैं सिंटैक्स बताऊंगी और सिंटैक्स को एक्सप्लेन करूंगी, फिर हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। ये देखो, ये क्या है, हम लोगों का सिंटैक्स है। तो इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं कि इफ एक्सप्रेशन इक्वल टू वैल्यू 1, अगर एक्सप्रेशन जो है वैल्यू 1 के इक्वल है तो क्या होगा, इसमें जो भी आपने कोड लिखा है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फॉल्स आता है तो एक्सप्रेशन कहाँ पे चेक करेगा, इक्वल टू, इफ एक्सप्रेशन इक्वल टू वैल्यू 2, तो इसमें जो आपने कोड लिखा है वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो आप ऐसे ही कितने भी वैल्यूज यहाँ पे लिख सकते हो केस के साथ। तो ये हो गया हम लोगों का स्विच स्टेटमेंट। फिर सब जो है, अगर एक भी एक्सप्रेशन का जो है रिजल्ट यहाँ पे फॉल्स आएगा वैल्यू 1, जैसे एक्सप्रेशन नॉट इक्वल टू वैल्यू 1, नॉट इक्वल टू वैल्यू 2, सब में चेक करेगा। अगर एक भी इक्वल नहीं आ रहा है तो वो क्या करेगा, डिफॉल्ट में आपने जो भी लिखा है ना वो क्या होगा, कोड एग्जीक्यूट होगा। तो ये स्विच का आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि स्विच स्टेटमेंट काम क्या करता है और उसका सिंटैक्स क्या है। तो इसका काम क्या है कि जो भी आपने चॉइस लिखी है उसको वैल्यू से मैच करेगा और उसमें जो आपने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो अब हम लोग कोड स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लाइब्रेरी इंक्लूड कर दिया और मेन मेथड लिख दिया। अभी हम लोग को यूज़र से एक्सेप्ट क्या करना है, वीक नंबर। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, जो वेरिएबल है वीक, कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो आप, उसको हम लोगों ने इंटीजर डेटा टाइप से हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया। और यूजर्स एक्सेप्ट करने के लिए हम लोगों ने स्कैन एफ लिख दिया यहाँ पे %d %m%वीक। और एक मैसेज आएगा अपने स्क्रीन पे, क्या लिखा आएगा, एंटर वीक नंबर 1 to 7। तो यूज़र क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा नंबर एंटर करेगा, जो नंबर जाके सेव हो जाएगा किसमें, वीक में। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच को हम लोग, स्विच में हम लोग क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे, वीक। वीक को ही हम लोग क्या करेंगे, नंबर से चेक करेंगे कि यूज़र ने कौन सा नंबर एंटर किया है। वो बेसिस पे अपने को क्या करना है, रिजल्ट प्रिंट करना है, कुछ मैसेज प्रिंट करना है स्क्रीन पे। तो हम लोगों ने केस 1 में क्या लिखा है, प्रिंट एफ मंडे। मतलब क्या, यूज़र अगर नंबर एंटर करेगा 1 तो स्क्रीन पे लिख के आएगा मंडे। तो ये चेक कैसे करेगा, इफ वीक इक्वल टू 1 देन प्रिंट मंडे। और अगर यूजर एंटर करता है 2 तो क्या लिख आएगा, ट्यूसडे। तो ऐसे ही सब डे का हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 3 अगर एंटर किया यूजर ने तो क्या लिख आएगा, वेनसडे। तो हम लोग ऐसे 7 तक के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोड लिख देंगे। ये देखो, 3 अगर यूज़र ने एंटर किया तो क्या प्रिंट होगा, वेंसडे। 4 एंटर किया तो प्रिंट होगा थर्सडे। यूज़र ने अगर एंटर किया 5 तो प्रिंट होगा फ्राइडे। 6 एंटर किया तो सैटरडे। 7 एंटर किया तो संडे। अब इसके अलावा कोई और नंबर एंटर करता है यूज़र 1 to 7 के अलावा, जैसे 0 एंटर कर दिया या 8 एंटर किया या 100 एंटर किया, तो क्या प्रिंट होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मैसेज लिखेंगे। किस में लिखेंगे, डिफ़ॉल्ट में। एक भी नंबर अगर ये मैच नहीं करता है, 1 to 7 से मैच नहीं कर रहे, तो क्या प्रिंट होगा, इनवैलिड इनपुट, प्लीज एंटर वीक नंबर बिटवीन 1 to 7।
तो ये अपना पूरा प्रैक्टिकल हो गया है कंप्लीट। यूज़र से नंबर हम लोगों ने एंटर किया जिसको हम लोगों ने वीक वेरिएबल में स्टोर किया, और हम लोगों ने चेक किया कि इफ़ वीक इक्वल टू 1 देन प्रिंट मंडे, इफ़ वीक इक्वल टू 2 देन प्रिंट ट्यूसडे। और अगर 1 to 7 नंबर के अलावा यूज़र ने कोई और नंबर एंटर किया तो क्या लिखा आएगा, इनवैलिड इनपुट, प्लीज़ एंटर वीक नंबर बिटवीन 1 to 7। तो प्रैक्टिकल को मैं ये सेव कर दे रही हूँ टर्बो सी में। इसको सेव कर देती हूँ FYP3B.C के नेम से, और यहाँ पे हम लोग TC ओपन कर देते हैं। टर्बो सी ओपन कर दिया मैंने, फाइल में जाके ओपन FYP3B.C। ये हो गया अपना प्रैक्टिकल ओपन। अब यहाँ पे मैं एक मेथड ऐड कर देती हूँ, CLR SCR। एक मेथड यहाँ पे ऐड कर देती हूँ CLR SCR। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ कंट्रोल F9 से, सीधी आउटपुट ये देखो स्क्रीन पे क्या लिखा है, एंटर वीक नंबर। तो मैंने सपोज एंटर किया 5, तो यहाँ पे लिखा आया फ्राइडे। अब मैं फिर से एग्जीक्यूट करती हूँ, यहाँ पे सपोज मैंने लिखा 9, तो क्या लिखा है, इनवैलिड इनपुट, प्लीज एंटर वीक नंबर बिटवीन 1 to 7। ये कैसे आया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, डिफ़ॉल्ट में लिखा है कि 1 to 7 के अलावा अगर यूज़र ने कुछ भी नंबर एंटर किया तो ये मैसेज प्रिंट होगा। तो आप डबल कोट्स में कोई भी मैसेज यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये था अपना प्रैक्टिकल नंबर 3 जिसको हम लोगों ने किया स्विच केस स्टेटमेंट से। तो अगर आपको कुछ डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, और इसका कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दूंगी आपको, आप वो यूज़ कर सकते हो। थैंक यू।